नमस्कार भाइयों। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो जानते तो हो आप, लेकिन शायद कभी आपने उसका प्रयोग ना करा हो। बात है ऊँटनी के दूध की। ऊँटनी का दूध कितना लाभदायक है, शायद आप में से काफिया नहीं पिया होगा, और पिया होगा तो वो जानते होंगे। लेकिन इसके ऊपर भी एक शोध हुआ है, बहुत तगड़ा शोध हुआ है, और ये बताया गया है कि कई बीमारियों में बहुत लाजवाब सिद्ध हुआ है। इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर प्रीति मुदगिल। पहले इनसे परिचय लेंगे, इन्हें तो पूछेंगे ये कहाँ की रहने वाली हैं और क्या इन्होंने शिक्षा ली है और कहाँ ये काम कर रहे हैं। पहले इनसे पूछ लिया। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। पहले अपना परिचय दे दो जी। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति मुदगिल है। मैं पानीपत की रहने वाली हूँ। वहीं मेरी पढ़ाई कॉलेज तक हुई। उसके बाद मैंने अपना पीएचडी शोध कार्य नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अपने देश का राष्ट्रीय दूध संस्थान अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से मैंने अपनी पीएचडी की थी। उसके बाद पीएचडी करने के बाद शादी होने के पश्चात मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ शिफ्ट हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे। और वहाँ उसके बाद मैं वहीं 11 साल से वहाँ की यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पे काम करती हूँ। डॉक्टर प्रीति पानीपत की रहने वाली है। पानीपत के इनके पास गांव है ब्राह्मण माजरा, जी। और इनकी शादी हुई है झज्जर जिले में, और बहुत होशियार है पढ़ाई में। उसके बाद इन्होंने जैसा बताया कि दुबई में आजकल रह रही हैं और वहाँ शोध कर रही हैं, वहाँ नौकरी भी करती हैं और वहाँ पढ़ाती भी हैं। तो डॉक्टर साहब न्यू बताओ, आपने किस चीज़ पर शोध करा है और उसके फायदे क्या है? पहले तो शोध बता दो। शुरुआत इस चीज़ की मेरे बचपन के एक मीन्स मैं ये कहूँगी कि बचपन का एक टाइम था कि मेरे फूफा जी बीमार थे। और मुझे बचपन की वो बात याद है, 3-4 साल की रही होंगी मैं, जब किसी ने मेरे फूफा जी को ये बोला था कि इनके लिए ऊँटनी ले आओ, ऊँटनी का दूध पियेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो बाल मन में वो बात घर कर गई थी। और फिर इसको मतलब अपनी किस्मत कहें या कुछ कुदरत का वो हुआ कि मैंने अपनी पीएचडी भी एक दूध के रिसर्च या अनुसंधान में मैंने पीएचडी की। तो दूध जो हमारे हरियाणा का है, मैं बहुत दूध पीती हूँ, मेरे को दूध बहुत पसंद है। तो अल्टीमेटली मैंने पीएचडी भी दूध में की। और जब मैं वहाँ गई तो यहाँ मतलब वो चीज़, जब मैं गई वहाँ पे सिर्फ ऊँटनी का ही दूध बहुत ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे, बल्कि उसका इतना प्रयोग में भी नहीं लिया जाता। पर मुझे वो बात बचपन की याद थी। और मैंने अपने दोस्तों से बात करके, वहाँ जो मेरे साथ काम करते हैं, तो हम लोगों ने इस डायरेक्शन में सोचा कि हम इसके ऊपर जाना जाता है, ऊँटनी का दूध बहुत पुराने टाइमों से जाना जाता है कि डायबिटीज़ में लाभकारी है, एंटी कैंसरस भी है, कैंसर में भी हेल्प करता है। ये चीज़ हमें आज की डेट में मतलब नई नहीं थी ये नॉलेज हमारे लिए। ये नॉलेज बहुत पुरातन टाइम से चली आ रही थी। पर उसे प्रूव कैसे करें, सिद्ध कैसे करें, वो एक क्वेश्चन हमारे सामने है। क्योंकि आज की डेट में जब भी हम पुरानी बातों को कहते हैं कि ये चीज़ लाभकारी है, तो नई सोच का जो बच्चा है वो हमेशा ये कह देता है कि हमने तो देखा नहीं होते हुए। तो जब तक आप उसको रिसर्च के द्वारा प्रूव ना कर दें, लोग मानते नहीं हैं। तो इसीलिए हमने अपना जो शोध कार्य है दूध का, मेरे को नॉलेज था, वो हमने यहाँ पे अपने इंडिया में रहते हुए मैंने किया था। तो हमने वहाँ पे इसको दूध के काम को शुरू किया। सबसे पहले हमें ये जानना था कि अगर सबसे पहला काम हमने डायबिटीज़ के अगेंस्ट शुरू किया उसका, तो हम ये जानना चाहते थे कि ऐसा होता क्यों है? सच में है? और अगर है तो होता क्यों है? तो हम लोगों ने उसको स्टडी किया, उसके प्रोटीन स्टडी किए सबसे पहले, कि ऊँटनी के दूध के जो प्रोटीन हैं, उनमें एक प्रोटीन ऐसा है जो कि उसका जो आप कहेंगे कि उसका स्ट्रक्चर या उसकी जो संरचना है, वो इंसुलिन जो हमारा एक हार्मोन है, जो हमारे डायबिटीज़ में लोग एज अ मेडिसिन लेते हैं, उसमें वो प्रोटीन बिल्कुल इंसुलिन जैसा है। तो इसीलिए जब आप उसको देते हैं, ऊँटनी का दूध पीने लगते हैं, तो जिनकी डायबिटीज़ है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी बॉडी में ऐसे एक तरह के लोक होते हैं, उनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो उन रिसेप्टर्स पे जब इंसुलिन जाके बाइंड करता है, तो बॉडी को पता चलता है कि बॉडी में ना मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज आ गया है, और अब हमें उसे एब्जॉर्ब करना है, वो ब्लड में जाए ताकि पूरी के पूरे शरीर में पहुंचाया जाए उसे।
पर डायबिटीज़ में ऐसा नहीं होता। वो लोग जो है इंसुलिन मतलब या तो कम प्रोड्यूस हो रहा है या है ही नहीं, तो वो लोग खुल ही नहीं पाते। बॉडी में ग्लूकोज़ है भी, पर वो अंदर नहीं जा पाता। हमारी जो कोशिकाएँ हैं, वो उसे यूज़ नहीं कर पाती हैं। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि शुगर हो गई। शुगर का मतलब क्या है कि भैया हमारे ब्लड में, हमारे जो रक्त है उसमें ग्लूकोज़ की जो अमाउंट है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज़ बॉडी ने लिया ही नहीं। तो ये क्या करता है कि इंसुलिन का भी यही काम है कि वो उन लॉक्स को खोल देता है, बॉडी को पता चल जाता है कि हमें शुगर जो है, ग्लूकोज जो है वो लेना है। तो ये जो कैमल मिल्क में प्रोटीन है, ये वो काम करता है। भाइयों, सबसे पहले बहुत बढ़िया बात बताई है। और उन भाइयों के लिए जिनके शुगर है, सबने पता है भाई शुगर कैसे होता है। और शुगर हो जाती है तो सारे शरीर को डैमेज कर देती है। अब डॉक्टर साहब की जो बात है इसमें बहुत अचंभे वाली बात है और बड़ी कारगर बात बताई है इन्होंने, कि जो इंसुलिन हमने लेनी पड़ा है, शुगर जो मरीज हो जाते हैं, शुगर के मरीज, उनको इंसुलिन लेनी पड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऊँटनी के दूध में एक ऐसा प्रोटीन पाया गया है, अगर हम ऊँटनी का दूध पीवाएंगे तो वो इंसुलिन अपने आप शरीर को प्रोवाइड कर देती है, अपने आप दे देती है। और जिस तरह से हम इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन लेने की जरूरत ना, यह है ना। ऐसा कह सकते हैं कि इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर उस पे अभी जो है शोध पूरा नहीं हुआ है कि उस केस में हमें कितना दूध पीना पड़ेगा। तो मतलब क्योंकि ये चीज़ें हैं कि इंसुलिन की तो एक डोज़ निर्धारित है मतलब कि अगर आप हम पीवा तो बचा जा हेल्प सके। करेगा। मतलब अगर इसको हम शुरुआत से ही अपने डाइट में ले आए, हाँ, तो बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि राजस्थान में एक अपनी अहीर कम्युनिटी है या जो भी कम्युनिटी है, रहबारी बोलते हैं। रहबारी है, उस पूरी की पूरी कम्युनिटी में, क्योंकि वो ऊँटनी का दूध पीते हैं, एक भी केस डायबिटीज़ का नहीं है, क्योंकि वो बचपन से पीते हैं। उनकी बचपन से ही इस तरह की एक बॉडी में वो हैबिट। एबिलिटी बन गई है, ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ज़ीरो प्रेवलेंस है, लाइक एक भी केस डायबिटीज़ का नहीं है उस कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि वो पीते दूध ऊँटनी का है। तो ये नॉलेज वो तो पुराने टाइम से ही है उन लोगों को, तो उसे प्रूव अब बस थोड़ा बहुत साइंस कर रही है। अच्छा, फिर कैंसर में कैसे लाभदायक? कैंसर में डायरेक्ट लाभकारी नहीं थी, मतलब कि एज सच दूध पी के। उसके लिए हमने थोड़ा सा उसको ये कह सकते हैं कि हमने उसे थोड़ा चेंज किया। तो हमने ऊँटनी के दूध के प्रोटीन लिए, प्योर किया पूरा प्रोटीन्स को, और फिर हमने उनको तोड़ा। प्रोटीन क्योंकि बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो कई बार पूरा अपना काम नहीं कर पाते। इनके अंदर एक मतलब हम ये कह सकते हैं छोटे छोटे प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े, उनको बायोएक्टिव पेप्टाइड बोलते हैं। तो वो टुकड़े उसके अंदर छुपे हुए हैं, और वो छुपे हुए को बाहर निकालना होता है। तो हमने क्या किया कि हमने अपनी लेबोरेटरी में उनको तोड़ा अलग एंजाइम से। हालांकि ये काम हमारे, जब हम डाइजेस्ट करते हैं खाना, हमारी बॉडी में भी कहते हैं ना कि मतलब हमारे स्टमक मीन्स गैस्ट्रिक सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें टूटते हैं, उसी वजह से खाना पचता है। तो वो बॉडी भी करती है ये काम, पर हमने उसको बाहर करके देखा कि बाहर अगर हम उसको उन्हीं एंजाइम्स को यूज़ करते हुए, वो भी एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं, वो तोड़ते हैं इसको। उन प्रोटीन से, उनसे क्या किया हमने, वो एंजाइम लिए, उनसे हमने बाहर ही लेबोरेटरी में उन्हें तोड़ा, और तोड़ने के बाद उनको स्टडी किया कैंसर के अगेंस्ट। ये कैंसर जो हमने यूज़ किया वो था पेट का कैंसर, और अपने जिसको स्टमक को मैं हिंदी में तो नाम भूल गई उसका, बट स्टोमक बोलते हैं, जिसमें हमारे हम कहते हैं ना एसिड बनता है। तो वो वहाँ का कैंसर जो है, हमने इन दो जगह के कैंसर की अगेंस्ट उसको स्टडी किया। और हमने ये पाया कि जब मतलब जो बॉडी में एंजाइम है, वो कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन, बड़े प्रोटीन से छोटे प्रोटीन, उनको बायोएक्टिव पेप्टाइड बोलते हैं, वो ऐसे प्रोड्यूस करता है। फिर हमने उसकी मतलब वो सीरीज़ भी जांची कि क्या सीरीज़ है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और इनके अगेंस्ट हमने पाया कि ट्रेमेंडसली अफेक्ट है। 99% जो कैंसर की सेल थी, हमने उनका मराव पाया बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी के प्रोटीन से। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम दूध पीते रहा तो कैंसर से बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है, क्योंकि वो प्रोटीन भी हमारी बॉडी का ही था, जिससे हमने तोड़ा उन प्रोटीन, मतलब ऊँटनी के दूध को हमने काटा एक तरह से,
वो कटने के बाद वो जो हमने उसको काटने के लिए यूज़ किया वो हमारे अंदर है, ऑलरेडी है। हमने तो बस उसको बाहर प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम किसी आदमी को खिला के तो नहीं निकाल सकते थे, तो हमने उसको मतलब बाहर ही काम किया था ये काम। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये भी आ है, जो जिनके कैंसर हो रहा हो जी। उनके लिए कितना कारगर है ऊँटनी का देखिए, दूध? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखेंगे, इस पे अनुसंधान की भी बहुत ज़रूरत है। इनको बोलते हैं कि हम उनको मतलब ह्यूमन ट्रायल्स की स्टेज में। तो हर रिसर्च का, हर अनुसंधान के एक सीढ़ीदार काम होते हैं कि पहले आप उसको लेबोरेटरी में प्रूव करेंगे, उसके बाद आप उनको एनिमल्स में जैसे चूहे वगैरह में प्रूव करेंगे, और उसके बाद आपको मीन्स ये कहेंगे कि हमें परमिशन मिलेगी कि हम उसे अल्टीमेटली आदमियों में ले जाएं। तो अभी तक जो हम ये काम कर चुके हैं, हम इसको लेबोरेटरी के अंदर सिद्ध कर चुके हैं और एनिमल्स के अंदर भी सिद्ध कर चुके हैं। आने वाले टाइम में अगर हमें थोड़ा और वक्त लगेगा इसके लिए, अब हम इसको आगे अपनी अगली स्टेज में ह्यूमंस में लेके तो जाएंगे। कैंसर वाला मरीज दूध पीवे तो ठीक रहेगा? हेल्प करेगा, मैं ये कहूँगी कि वो हेल्प ज़रूर करेगा। पर बात जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि हमें इसको अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा बचपन से। ओके। जी। नाउ वी कांट से नाउ कि ये ये ठीक कर क्योरेबल देगा। क्योरेबल वो केस तो। मैं अभी क्लेम नहीं कर सकती उस ओके। बात का कि मीन्स, क्योंकि जब तक रिसर्च सिद्ध ना हो जाए तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते। दो चीजें बताई डॉक्टर साहब ने। एक तो बताया शुगर का। एक कम्युनिटी जिस तरह से राजस्थान में हम देखा है कि एक रहवारी कम्युनिटी बोलते हैं जिनके पास ऊँट होते हैं, और जो भाई खेती बाड़ी करते हैं या पशुधन रखते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो पशु जंगल में जाता है, चाहे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, वो तरह तरह के पौधे खाता है, उन पौधों में औषधि होती है, तो निश्चित तौर पर जो उनका दूध होता है वो दवाई का काम करता है। बहरहाल किस बीमारी में करता है ये एक शोध का विषय है जो डॉक्टर साहब ने कराया। एक तो अगर ऊँटनी का दूध हम पीवांगे तो शुगर के मरीज को काफी फायदा होगा। हाँ। दूसरा, कैंसर से भी हम बच सकते हैं, ये डॉक्टर साहब ने। लेकिन अभी ये शोध का विषय बताया है डॉक्टर साहब ने, अगर जिसको कैंसर हो रहा हो, क्या वो उसको खत्म कर सकता है ऊँटनी का दूध, ये अभी शोध का विषय है। लेकिन इनका ये दावा है, अगर हम यूज करते हैं रोजाना अपने मील्स में, अपनी डाइट में, अपने खाने में, तो निश्चित तौर पर इन बीमारियों से बचा जा सकता है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। जी। 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 तो और डॉक्टर साहब, इसमें और क्या पाया आपने? अभी तक तो हमने मतलब ये 2 काम किए हैं, थोड़ा बहुत हमने इसको मोटापे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, अच्छा, आप भी पिया मोटापे करो। के लिए। आप पिया करो। बिल्कुल पीती हूँ, मेरे तो स्टूडेंट्स मेरे को फ्री में दे जाते हैं। दुबई में। दुबई में, जी। तो किसा लगे है ऊँटनी का दूध? थोड़ा खारा है, मतलब उसमें थोड़ा-सा नमकीन टेस्ट है, और अगर आप उसको डेली यूज़ नहीं करते हैं, जैसे हम क्या है कि यूज़्ड टू हो गए हैं अपनी गाय और भैंस के दूध के, तो शुरुआत में आपको हमें थोड़ा-सा अजीब भी लगता है पी के, थोड़ा-सा। बट अगर हम 5-6 दिन उसको लगातार पिएँ, तो टेस्ट एक्वायर कर लेते हैं हम लोग। तो भाइयों, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने बकरी का दूध पिया है, हुँ। और उससे काफी फायदा भी बताओ है लोग। डॉक्टर साहब भी बताओ है कि उसका फायदा हुआ है। जी। बकरी का दूध नहीं पिया कि भाई वो जंगल में जा है और जिस तरह से वो पौधे खा है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, वो बूस्ट होया है, वो मजबूत होया है, और जो लोग कोरोना से पीड़ित थे वो उभर के आए हैं और वो ठीक भी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो डॉक्टर साहब का शोध है, ये बहुत ही यूज़फुल है, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ऊँटनी का दूध जो है ना, वो काफ़ी कारगर सिद्ध है कई बीमारियों में। डॉक्टर साहब ये न्यू और बता दो हमने कि भई जो आपने पढ़ाई पढ़ी है, जी। जो हमारी नई जनरेशन है, जो वही +2 कर रहे हैं, या जो बच्चे जिस तरह से आगे बढ़ना चाह हैं, तो आपकी पढ़ाई में कितना स्कोप है? क्योंकि आप तो दुबई में काम करो हो, जी। और दुबई में आपने बताया कि बहुत स्कोप है। बिल्कुल, हर जगह पे स्कोप रहेगा। देखिए कि ये पहले तो एरिया, पढ़ाई का नाम बता दो। पढ़ाई आप मैंने डेयरी से किया है मीन्स, पर डेयरी एक अगर देखा जाए तो पूरे फूड साइंस, अपने खाद्य प्रौद्योगिकी का एक छोटा-सा एरिया है। पर अगर आप आराम से भी सोचें, देखें इस चीज़ को, दूध को भी छोड़ दें बेशक से, पूरा खाना, खाना कभी ना हमारी ज़रूरत खाने की ख़त्म हो सकती है, और खाने की साइंस ये पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये ठीक है, इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर्स, बहुत कुछ है ल जिसमें आजकल ज़्यादातर लोग जाते हैं।
पर फूड साइंस हमारा सबसे पहला अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ है जो कि हमें पढ़नी ही पड़ेगी। हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा। पर फूड साइंस में स्कोप बहुत ज़्यादा है इसके, क्योंकि एक आयाम नहीं है इसका। फूड में आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, फूड में आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, फूड में आप माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, फूड में आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो फूड जो है वो अपने आप में ही एक पूरी का पूरा जो है एरिया ही अलग है। आप हर चीज़ को फूड पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हो, चाहे आपने साइंस का नॉर्मल पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, बायोलॉजी पढ़ी हो। वो आप खाने के ऊपर जब लगाएंगे, उसके लिए पढ़ना तो आपको फूड साइंस पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फूड को एज सच नहीं समझेंगे। मैंने स्पेशली दूध को पढ़ा, ऐसे ऐसे कितने खाद्य हाँ। पदार्थ हमारे पास हैं जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे कितने मीन्स मिलेट्स हैं, जैसे या हमारे बाजरा और चौलाई। हम मैं उसको भी पढ़ रही हूँ आजकल, हालांकि मेरा मेन एरिया नहीं है, दूध मेरा मेन एरिया है। पर मैं आज की डेट में बाजरा और चौलाई भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि वही अगेन हमें अपनी जो विरासत में चीज़ें मिली हैं। माँ बाप खाया करते थे बाजरा, बच्चों ने खाना छोड़ दिया। पर मैं तो ये कहती हूँ कि बाजरा, ज्वार और अपना मक्का। चौलाई, मक्का, ये तो गेहूं से भी बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं अगर गेहूं देखा तुम्हारा जाए तो। खाना था ही नहीं। गेहूँ हमारा कभी खाना रहा ही नहीं। बट ठीक है, आज की डेट में हम ज़्यादातर गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं। बट अभी लोगों में डॉक्टर साहब जागरूकता आ भी रही है। एक और बात हमने पाई कि वीट से एलर्जी है लोगों को। बिल्कुल है, क्योंकि एक टाइम पे ये हमारा कभी खाना रहा नहीं। हम्म। ये एक कहावत है हमारे इसमें कि वो खाओ जो आपके दादा दादी खाते थे। वो खाओ जो आपके दादा दादी खाते थे, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारे एक एरिया का फूड सिस्टम है। हमारे अंदर ना वो बैक्टीरिया भी वो है जो उसको पचाएंगे, क्योंकि हमारी जेनेटिक्स ऐसी बन गई एक टाइम के बाद आने की हुई है। हमारे बैक्टीरिया ऐसे हुए। तो कुछ ना कुछ जब हमने अपना खाद्य पदार्थ चेंज किए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये समझने के लिए। बट हाँ, अगर देखा जाए तो हमें अपने दादा दादी की अगर हम खाने से स्टिक करेंगे ना, तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, बजाय के ये जो आज के ब्रेड चाउमीन और ये सब चल रहा है फास्ट फूड, ये फ़ायदा नहीं करता है। तो भाइयों, ये डॉक्टर प्रीति मुदगिल जो आजकल दुबई में हैं और वहाँ यूनिवर्सिटी में शोध करती हैं, और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज दी है। एक तो ऊँटनी के दूध के बारे में बताया कि जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स और कैंसर के पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाभकारी है अगर हम इसका रूटीन में प्रयोग करें। दूसरी बात बताई इन्होंने डेयरी अनुसंधान, कि अगर कोई पढ़ाई पढ़ना चाहो है, जो नई जनरेशन है, जो बच्चे कॉलेजेस में हैं, तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तो सिर्फ एक दूध के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, खाने में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर रिसर्च करा जा सकता है और पढ़ाई पढ़ी जा सकती है। इसका बहुत ज़्यादा नौकरी के बहुत ज़्यादा स्कोप है। इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया बात बताई, कि खाना वो जो हमारे दादा दादी खाते हैं वो खाना चाहिए। इन चीज़ों को लेकर अगर हम इस लाइन में जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा स्कोप है। ये वीडियो डॉक्टर साहब से बात करने का हमारा मकसद ये था कि आप लोगों को कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिले, आपके जीवन में उपयोगी साबित हो। तो तीन तरह से बातें इन्होंने सिद्ध की हैं, तीन तरह से बातें बताई हैं जो कि बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं हमारे जीवन में। ऊँटनी के दूध का नियमित प्रयोग और डेयरी अनुसंधान में जो पढ़ाई करना चाहो छात्र, उसके बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हमारी वीडियो किसी लग गया आपने, इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा मिले। और हम एक बार डॉक्टर प्रीति का धन्यवाद कर दें, इन्होंने इतना टाइम दिया। डॉक्टर साहब फिर जब भारत आओ तो फिर मिलिए हमारे तक, अगली बार पक्का। जब तक जी। आपकी शोध भी पूरी हो जाएगी। नहीं, इस काम में तो टाइम लगता है जी। टाइम लगता ये 3-4 साल ले लेगा आराम से हमारा। जी। है। बहुत अच्छी मुलाकात रही, और भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार।